पाप से, एक तो होता है पाप कि हम अनजाने में कर दिए, एक पाप वो होता है कि हम जानबूझ के कर रहे हैं। लेकिन भगवती की एक ऐसा ये साधना है नवरात्रा, जिसे अगर आप जिस कामना से करेंगे आपको वो 100 to 100% 9 दिन में ही आपको प्राप्त होगा। लेकिन उसमें एक किंतु अथवा परंतु एक क्वेश्चन लग गया है। वो क्वेश्चन ये है, जिसने किया उसे संसार का समस्त वैभव संपदा जो भी इसको लगता था वो भगवती ने उसको प्रदान किया। तो भगवती के पूजन के लिए इसका सरल उपाय है, अगर कोई पढ़ा लिखा है तो ठीक है, नहीं है तो भगवती का 32 नाम का उच्चारण करें। 9 दिन भगवती का कवच का पाठ का ध्यान करें, तो उससे उसको कोई भी तंत्र मंत्र जादू टोना और सांसारिक रोगग्रस्त जो कलह उसके जीवन में जो चल रही हैं वो बिल्कुल ही स्वतः ही अपने आप के लिए दूर हो जाती है। बाबा, नवरात्रि बहुत विशेष मानी जाती है सनातन धर्म में, तो इसमें 9 ही रात्रि क्यों रखी गई है, इसके बारे में आप कुछ बताइए दर्शक। नवरात्रि जो है वो एक आदि शक्ति का स्वरूप माना जाता है, और नवरात्रि जो है अपने संस्कृति अपने सनातन धरोहर को देखते हुए नवरात्रि एक विशेष महत्व रखता है अपने जगह पे। जैसे कि हर देवताओं का एक अपना वार होता है, एक तिथि होती है, एक उनको सुनिश्चित दिन अपने धर्म रीति से किया जाता है कि इस देवता का आगमन इस समय हुआ था, प्रस्थान इस समय हुआ था, तो उनके हिसाब से अपने हिंदू धर्म रीति में अपने पर्व त्यौहार को मनाते हैं। उसी प्रकार से आदि शक्ति स्वरूपा का ये जो है सिर्फ एक ही तिथि आती है, वो है नव दुर्गा, जिसको अपन नवरात्रा कहते हैं। नवरात्रा एक ऐसा चीज़ है कि ये सर्वप्रथम इसको सप्तऋषियों ने किया था। सप्तऋषियों द्वारा ये स्थापित है नवरात्रा, और नवरात्रा का विस्तार कहने वाले एक ही ऋषि हुए जिनका नाम था मार्कंड। मार्कंड ऋषि जो थे अल्पायु थे। अल्पायु होने के साथ साथ उनको किसी ने ज्ञात करा दिया कि आप इतने समय पे आपका शरीर ऑटोमेटिक आपको त्यागना पड़ेगा। तो उनको वो सदमा सा लग गया कि भाई हमने अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं, सृष्टि में आए और आते के साथ जाने का निमंत्रण पहले आ गया, इसका कोई उपाय नहीं है। तो ऐसे गंभीर अवस्था में वो गंगा जी के तलहटी पे बैठे हुए विचार में डूबे हुए थे। तो नारद जी किसी प्रकार से वर्णन करते हुए पहुँचे और पूछे उनसे कि हे मार्कंड, आप इस प्रकार से क्यों विचलित हो? तो उन्होंने अपना विस्तार बताया। तो उनको एक महामंत्र दिया वहाँ पे, जिसको हम मृत्युंजय के नाम से जानते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुक वंदनाम मृत्योर मोक्षमामृता। तो उस महामंत्र को नारद जी ने दे के वहाँ से चले गए। तो उन्होंने उस जप का असंख्य जाप किया। जब जाप इतना असंख्य हो गया कि भगवान स्वयं वहाँ पर प्रकट हुए, प्रकट होके और उसी दिन यमराज भी प्रकट हो गए, क्योंकि वो दोनों तिथि एक साथ मिल गई उनकी। एक तो यमराज ले जाने के लिए तैयार हो गया, इधर उसको अभय वरदान देने के लिए महादेव प्रकट हो गए। तो वहाँ पे महादेव और यमराज का युद्ध भी चला कुछ समय के लिए। लेकिन धर्म के आगे अधर्म को हारना पड़ता है, यानी भक्ति के आगे हानि जिसको कहते हैं, अपयश जिसको कहते हैं, उसको भी झुकना पड़ता है। कहते हैं हाथों की लकीर को अगर कोई मेट सकता है तो वो है कर्म। तो उन्होंने अपनी कर्म से, अपने भक्ति से, अपने भजन से उस चीज़ को उन्होंने पलट दिया जो भगवान विधाता ने उनके नसीब में, उनके भाग्य में जो लिखा था। तो वहाँ पे वो प्रकट होकर भगवान ने, आशुतोष ने उनको आशीर्वाद दिया कि आज से आप चिंता ना करें, ना तो आपकी आयु घटेगी ना ही आपकी आयु बढ़ेगी, आप जहाँ हैं वहीं रहेंगे, सम ही रहेंगे आप। तो वहाँ पे माता पार्वती जी भी प्रकट हो जाती हैं, बोले मैं भी इसको अपने पुत्र को कुछ देना चाहती हूँ। पहली चीज़ तो ये हमारे पुत्र की पद्धति में इनकी गिनती आएगी, और जो हमारा व्याख्यान कर पाए वो सिर्फ ये मार्कंड ही कर पाएंगे, दूसरा कोई कर नहीं पाएगा। आदि शक्ति का पूरा जो विस्तार है वो सिर्फ मार्कंड ऋषि जी ने ही कहा है, जिसको हम दुर्गा सप्तशती के नाम से जानते हैं। तो सर्वप्रथम इसको सप्त ऋषियों ने किया। सप्त ऋषियों के द्वारा फिर माता ने कहा कि आपको अगर ये व्रत रखना है तो इस व्रत के लिए आप सप्त ऋषि से अनुग्रह करें। सप्त ऋषि आपको इसका विधि विधान सब कुछ बताएंगे। तो वहाँ से मार्कंड जी आदि शक्ति के अनुष्ठान के लिए प्रेरित हुए और सप्त ऋषियों का ध्यान किया, न्यास किया। उसके बाद सप्त ऋषि वहाँ प्रकट हुए, उन्होंने उनकी अपनी पूजा पद्धति बताई। तो कहने का अर्थ यह है कि 9 दिन 9 स्वरूप की पूजा है माता की। काली जो होती हैं, काली के भी 9 स्वरूप हैं और भगवती के भी मुख्य तौर पे 9 ही स्वरूप हैं। ये अब इसमें अगर आप पूछेंगे कि
बामन शक्तिपीठ जो है, बामन शक्तिपीठ एक भगवती का प्रादुर्भाव स्वरूप है, जो कि वो सुनिश्चित नहीं था, अनिश्चित समय पे उसको सुनिश्चित भगवान महादेव ने किया। और अपने भूमंडल, अपने पृथ्वी मंडल को बचाने के लिए नारायण श्री हरि ने सुदर्शन चक्र से उसका विभाजन किया, जो कि 52 जगह गिरने पे वो 52 शक्ति रूप के स्थापित हुई। लेकिन उन 52 शक्तिपीठ से अगर मैया सत शरीर कहीं पे अगर उपस्थित हुई है तो वो 9 शक्तिपीठ हैं, जो कि आप और हम सब लोग जानते हैं। चिंतपूर्णी, कांगड़ा जी, नैना देवी, ज्वाला जी, वैष्णो देवी, है ना प्रभु। इसी प्रकार से 9 देवियां हैं। 9 देवी कहने का अर्थ यह है कि सप्तऋषियों में, ऋषि परंपरा में देखेंगे आप, सनातन धर्म की परंपरा में देखेंगे आप, तो 9 दिन का व्रत होता है। विशेष रूप से उसको करने के 2 उपाय होते हैं। बहुत से लोग निर्जला रहते हैं, बहुत से लोग चौकी सजा कर यानी चौकी पूजन करते हैं, भगवती का आह्वान करते हैं। सप्तऋषि का 7 दिन जो है पाठ चलता है, यानी दुर्गा सप्तशती जिसे कहते हैं। तो दुर्गा जी का जो विशेष अवतार हुआ है वो इस प्रकार से है: जयंती, मंगला, काली, भद्र, काली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा, नमस्तुते। ये भगवती के 9 नाम हैं, जो यही 9 स्वरूप हैं। इन 9 स्वरूपों में भी विद्वान गण, ऋषि मुनियों ने अपने अपने स्वभाव से, अपने भजन की गरिमा से भगवती का एक नामकरण किया, जिसको हम शैलपुत्री, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, है ना, कालरात्रि, स्कंद माता, महागौरी, है ना, महाशक्ति, महादुर्गा, इस प्रकार से 9 नाम है भगवती के। तो 9 दिन का जो पूजा का विस्तार है वो 2 प्रकार के नवरात्रा होते हैं। एक होता है गुप्त नवरात्रा, एक होता है प्रकट नवरात्रा, एक होता है अंधेरी नवरात्रा, एक होता है उजियारी नवरात्रा। तो अंधेरी नवरात्रा जो है उसको सिर्फ साधु संत ही करते हैं, या वो भक्त करते हैं जो अपने मर्म को जान सकते हैं और अपने गुरु के मार्गदर्शन पे उस चीज़ को करने में सफलता हासिल कर सकते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा उग्र स्वरूप में भगवती का रूप होता है। वो वहाँ पे क्षमा और शील का कोई भी प्रादुर्भाव नहीं है, तो उसको बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि वो तिथि बहुत गुप्त है, इसीलिए उसको गुप्त नवरात्रा कहते हैं। प्रकट में जो है, ये जो आपके कल पर 6 तारीख से चालू होगा, ये नवरात्रा जो है इसको हर कोई कर सकता है, जीव चराचर हो, कोई भी भगवती से, यानी बड़े से बड़े रोग ग्रसित हों, बड़े से बड़े जादू टोनाओं से घिरे हुए हों, यानी संसार के आपत्ति से भी आपत्ति जैसे रोगों से या आपत्तियों से घिरे हुए हैं, अब वो 9 देवी का अगर संकल्पित रूप से ध्यान और तर्पण, मार्जन, पूजा, हवन पद्धति करते हैं, ब्राह्मण द्वारा करवाते हैं, तो ये निश्चित है कि वो जो चाहता है उससे उसको 4 गुना ज़्यादा फल प्राप्ति होगा। तो इसमें भी एक विस्तार आया है कि 9 देवी को पूरे 9 दिन तक वही पूज सकता है जिसके ऊपर भगवती की असीम कृपा हो। नहीं तो आपने देखा होगा बहुत से कुल ऐसे होते हैं, बहुत से जातियां ऐसी होती हैं, बहुत से भक्तों के नित्य पद्धति में, उनके वंशावली में आता है कि लोग, बहुत से लोग हैं जो छठी पूजते हैं घर में, यानी 6 दिन में ही कन्या लांगूरा कर देते हैं। बहुत से लोग 7वीं को ही कन्या लांगूरा कर देते हैं, बहुत से लोग अष्टमी को करते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि पूरा पक्ष ले लेते हैं। पक्ष मतलब एक तिथि, यानी कि महीना जो होता है, 1 महीने में 30 दिन होते हैं, तो पक्ष मतलब 15 दिन, आधा। तो आधा दिन यानी पूरा पूर्णमासी तक ही वो व्रत को रखते हैं, और लास्ट वाले दिन जैसे दशहरा हो जाता है, दशहरा के बाद जो पूर्णमासी आती है, उस दिन वो अपना तर्पण और 9 कन्याओं का विधान करते हैं। तो 9 देवी के 9 स्वरूप हैं, जो कि बाल अवस्था है प्रभु। इसमें कोई भी भगवती का जो स्वरूप है वो बिल्कुल बाल अवस्था है। इसलिए कन्या लंगूरा जो होता है वो 9 वर्ष से कम बच्चियों को ही बैठा के 9 दिन का जो हिसाब से, जो भगवान का, जो भगवती का जो मुख्य भोजन क्या है, चना ओकरी हलवा, चना ओकरी हलवा से ही उनका पूजन होता है। और 9 देवी के प्राकाट्य का बहुत ही रहस्य है, आप इसमें जितना घुसेंगे आपको उतना रहस्य मिलेगा। एक आपका वैष्णो देवी माता का आता है, एक आपकी त्रिपुरा पर्वत के अंदर में ही वैष्णो देवी प्रकट हुई। ज्वाला जी देखिए तो ज्वाला जी में भी आपको लेख मिलेगा। तो हर शक्तिपीठ की एक अलग अलग लेख हैं। लेकिन कहने का अर्थ ये है कि हर पाप से, एक तो होता है पाप कि हम अनजाने में कर दिए, एक पाप वो होता है कि हम जानबूझ के कर रहे हैं। लेकिन भगवती की एक ऐसा ये साधना है नवरात्रा, जिसे अगर आप जिस कामना से करेंगे आपको वो 100 to 100% 9 दिन में ही आपको प्राप्त होगा। लेकिन उसमें एक किंतु अथवा परंतु एक क्वेश्चन लग गया है। वो क्वेश्चन ये है कि आप उस नक्षत्र को जाने, उस तिथि को जाने, उस विधि विधान को जाने, उस पद्धति को जाने,
क्यों कर रहे हैं उस चीज़ को जाने, उसके बाद आपको उसको विधि विधान से अगर उस कर्म को करते हैं आप, उस पद्धति को करते हैं आप, तो आपको भगवती विशेष कृपा प्रदान करेगी और सुरक्षा प्रदान करेगी। नवरात्रा जो है एक अपने हिंदू सनातन धर्म की भगवती का, जिसको आदि शक्ति जगदम्बा कहते हैं, अगर उनका कोई अनुष्ठान है, उनकी कोई पूजा पद्धति है, तो यही दुर्गा सप्तशती नवरात्रा को ही कहा जाता है, जिसमें कि आप इसको या तो इसमें आप पाठ कर सकते हैं, या इसका एक दूसरा स्वरूप और निकल के आता है जिसे हम कहते हैं सतचंडी यज्ञ, जो कि सतचंडी यज्ञ को बड़े बड़े महान पुरुष भी नहीं कर सकते हैं, ना ही करवा सकते हैं। वो वही कर सकता है जिसके ऊपर भगवती की असीम कृपा, असीम दया होगी, वही भगवती का सतचंडी यज्ञ कर सकता है। नहीं, इतिहास गवाह सतचंडी यज्ञ को सहजतापूर्ण किसी ने आज तक पूर्ण नहीं किया, और जिसने किया उसे संसार का समस्त वैभव संपदा जो भी इसको लगता था वो भगवती ने उसको प्रदान किया। तो भगवती के पूजन के लिए इसका सरल उपाय है, अगर कोई पढ़ा लिखा है तो ठीक है, नहीं है तो भगवती का 32 नाम का उच्चारण करें। 9 दिन भगवती का कवच का पाठ का ध्यान करें, तो उससे उसको कोई भी तंत्र मंत्र, जादू टोना और सांसारिक रोगग्रस्त जो कलह उसके जीवन में जो चल रही हैं, वो बिल्कुल ही स्वतः ही अपने आप के लिए दूर हो जाती है। तो भगवती का दुर्गा सप्तशती का पाठ का जो विस्तार है वो यही है कि इसमें आपका 13 अध्याय हैं, और अर्गिला है, कीलक है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र है, कवच का पाठ है, और भगवती के 32 नाम का उच्चारण है, भगवती के 108 नाम का उच्चारण है। और ऐसे आपने देखा होगा दुर्गा सप्तशती जो कि पुस्तक हैं, उसके ग्रंथ है, उसके अंदर में ये लिखा हुआ है कि शुरू से एंड तक का ही पाठ करना चाहिए। अब किसी के पास अगर इतना समय नहीं है, जैसे कि हर वेद हर शास्त्र का भगवान ने एक निचोड़ बनाया है। निचोड़ कहा जाए तो ऐसा है कि बाजी काल में या बाजी समय पे आदमी को इतना वो परिस्थितियों से घिर जाता है कि उसको उतना समय नहीं दे सकता है, तो उसके लिए भगवान ने कहा है कि आप पूरा नहीं कर रहे हो तो मानसिक रूप से इसको कर लो। जैसे कि भगवान शंकर का त्रिकाल संध्या होता है, अब वो त्रिकाल संध्या नहीं कर पा रहा है, किसी कारणवश ऐसी जगह परिस्थिति में फंसा है, तो उसके लिए एक स्तुति बनाया भगवान ने, शिव मानस पूजा। शिव मानस पूजा मतलब ये हुआ, इसका साधारण सा संक्षिप्त से दे हुआ कि अपन मन से ही उस चीज़ का अनुग्रह करते हुए उसको भगवान को अर्पण करते चले जा रहे हैं, तो आपका शिव मानस पूजा। इसी प्रकार से एक ही श्लोक में संपूर्ण गीता को भगवान ने बंधित कर दिया, एक ही श्लोक में आपका पूरा रामायण को बंधित कर दिया। जो नित्य प्रति रामायण का पाठ कर रहा है और किसी कारणवश नहीं कर पा रहा है, तो एक श्लोक बोल दोगे आप तो आपको पूरे रामायण का पाठ का फल मिल जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि आप उसका दुरुपयोग करें, जब मर्जी आए जब भी उसका उच्चारण कर दें, तो उसमें आपको फल नहीं मिलेगा, उसमें आपको पाप ही मिलेगा। तो दुर्गा सप्तशती और दुर्गा जो है नवरात्रा एक भगवती का बहुत ही अच्छा पर्व है, बहुत ही अच्छा त्यौहार है, बशर्ते इसे संलग्न रूप से और एकदम शुद्धिकरण के साथ अगर 9 देवी 9 माताओं का ध्यान करते हैं, तो आपके संसार के जो कलह है, जिस चीज़ की आपकी इच्छा है, वो आपको पूर्णतः ही आपको प्राप्त होगी।